गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेसन में फिनोलों के विरचन की अभिक्रियाओं की जानकारी यहां पर प्राप्त करेंगे। फिनोलों के विरचन में सबसे पहले विरचन की विधि आती है हेलो एरिनो से फिनोलों का निर्माण करना। हेलो एरिन यानी कोई भी एरोमेटिक यौगिक दो शब्दों से मिलकर के बना है, हेलोजन और एरोमेटिक यौगिक। सबसे पहले एक एरोमेटिक वलय यानी बेंजीन वलय हमने ले लिया है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक हेलोजन परमाणु, सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक। तो ये यौगिक आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम हो गया। मैं कह रहा हूं कि क्लोरोबेंजीन या इनके सामान्य नाम होते हैं, वो होते हैं हेलो एरिन। तो हेलो एरिनो की सर्वप्रथम हमें क्या करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडे के साथ अभिक्रिया करानी है। और अभिक्रिया कराने के लिए हमारे पास में 623 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए और 300 वायुमंडलीय ताप पर यह रासायनिक अभिक्रिया हम संपन्न कराएंगे, ठीक। तो होता क्या है, यहां ध्यान देंगे, यहां से ये यौगिक यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा और H और Cl को रिप्लेस कर देगी। तो यौगिक हमें क्या प्राप्त होगा, ONA। सोडियम चूंकि एक धात्विक परमाणु है और धातुओं पर धनावेश होता है, और तो इस पे क्या होगा, ऋणावेश। इस यौगिक का नाम सोडियम फिनॉक्साइड। तो हमने सबसे पहले क्या किया, किसी हेलो एरिन को कास्टिक सोडा के साथ में 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर विलगित किया अर्थात मेल्ट किया, पिघलाया, ठीक। तो हुआ क्या कि इसकी हाइड्रोजन ने इसके क्लोरीन परमाणु को प्रतिस्थापित कर HCl का निर्माण किया, और जहां से Cl प्रतिस्थापित हुई वहां पर ONA जाकर के जुड़ गया। तो इस तरह से हमें एक मीडिएटर यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, ये प्राप्त होता है। अब इस प्रकार से प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड की किसी अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सपोज HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो आप ध्यान देंगे H प्लस का होता है और Cl माइनस का, और अम्ल अपने तनु विलयनों में आयनों के रूप में रहते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा कि ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके माइनस NaCl निकाल देगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर के जाकर के जुड़ जाएगी। तो इस तरह से हमें यौगिक प्राप्त हो गया OH, अर्थात हमें किसकी प्राप्ति हो गई, फिनोल की प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो हमने देखा, सर्वप्रथम हमने क्या किया कि हेलो एरिन को कास्टिक सोडा विलयन के साथ 300 वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन ताप पर विलगित किया अर्थात पिघलाया। तो पिघलाने पर पहले सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ, जिसकी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। इट्स वेरी इजी। चलिए दूसरी समीकरण की तरफ को चलते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से, बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को प्राप्त करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं बेंजीन का ही, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने बेंजीन ली, ये कौन है, बेंजीन अर्थात C6H6। इसकी अभिक्रिया कराई गई ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2S2O8। ये किसका फार्मूला है, ओलियम का फार्मूला है। सल्फ्यूरिक अम्ल को कुछ समय तक रख देने के पश्चात वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ओलियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ओलियम हमने लिया H2S2O8, यानी इससे भी हमें जो प्राप्त होता है, जिस प्रकार से आपको ध्यान हो, मैंने पहले कहीं जिक्र किया हो कि H2SO4 को मैं इस प्रकार से लिख सकता था कि OH और
प्लस SO3H, यानी इससे भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, SO3H प्राप्त हो जाता है। अब ध्यान से देखना कि यहां पर उपस्थित कोई हाइड्रोजन परमाणु, ठीक, इस ओलियम से प्राप्त हाइड्रोक्सिल समूह से अभिक्रिया करके -H2O के रूप में निकल जाएगा और इसके स्थान पर कौन आकर के जुड़ जाएगा, SO3H, ये जुड़ गया SO3H। तो अब इस तरह से जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ उसका नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो सर्वप्रथम हमने पहले पद में ओलियम जो कि एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है ना, उससे जो हमें सल्फोनिक आयन प्राप्त होते हैं, उन सल्फोनिक आयनों से हमने बेंजीन की अभिक्रिया करा करके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त किया। अब इस प्रकार प्राप्त बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फिर हम क्या करते हैं, NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कास्टिक सोडा विलयन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। तो लगभग चीज इसी प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है, जैसे यहां से Cl हटा, इसी तरह से यहां से ये हट जाएगा, है ना, और यौगिक प्राप्त होगा। अभी दिखाई देते हैं, तो यहां ध्यान देना, ये जो ONA है ये यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा और H2SO3, है ना, सल्फ्यूरस अम्ल हमें सब्स्टिट्यूट के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, ONA माइनस और प्लस। ये क्या होता है, अभी इसका ऊपर वाली रिएक्शन में जिक्र आया था सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड हमें प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार से प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड, आगे की अभिक्रिया बिल्कुल समान होगी, हम क्या करेंगे, उसकी HCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे, है ना, और H प्लस और Cl माइनस, तो माइनस का NaCl अलग निकलेगा और H ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगी, ये अभिक्रिया में फिनोल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यौगिक हमें क्या प्राप्त हुआ, फिनोल प्राप्त हुआ। ठीक, तो दोनों रिएक्शन बड़ी आसान है, आसानी से आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात आती है, रासायनिक समीकरणों को रासायनिक लैंग्वेज के रूप में लिपिबद्ध करने की, भाषा के रूप में लिखने की, तो बड़ी सिंपल होती है। समीकरण अगर आपको आती है तो आप लिख सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, कि बेंजीन, सर्वप्रथम बेंजीन की ओलियम के साथ अभिक्रिया कराकर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त करते हैं, जिसको कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल सोडियम फिनॉक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर अंततः हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, फिनोल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ फिनोलों के गठन की दो विधियां, जिसमें हमने पहला हेलो एरिनो से फिनोल का गठन और दूसरी बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से फिनोल का गठन पढ़ा। क्लियर होगा।